नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, परिहार क्षेत्र से पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम जी हैं, जदयू के नेता हैं। पूर्व विधायक के एक बयान को लेकर काफी गुस्से में हैं। बता रहे थे कि हम भी बोलना चाहते हैं। गुस्सा क्यों है, इन्हीं से जानकारी लेंगे। क्या मामला है, क्यों गुस्से में है आप पूर्व विधायक? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप सत्य दिखाते हैं। देखिए, गुस्सा का सवाल ही बनता है। आप विधायक प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी विधायिका है। परिहार से विधायिका आपकी पत्नी जीती, उनको मुबारकबाद है, 3 बार विधायक वो रहीं, आप भी 1 बार रहे। आप भी आप जदयू के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, फिर भी हमलावर हैं। नहीं, हमलावर होने की बात यहाँ पे पार्टी विशेष की बात नहीं, वो व्यक्ति विशेष कर रहे हैं। अच्छा। हमला कर रहे हैं कि सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में प्लानिंग हो रही है, तो इसका मतलब आप हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार को बिहार में कमजोर समझ रहे हैं। हमारी खुफिया एजेंसी फेलियर है। जो आप उसका रास्ता हमको बता रहे हैं कि वहाँ प्लानिंग हुई, कि प्लानिंग क्या हुई, इस प्लानिंग का राज अगर आपको मालूम है तो उसको साया करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। आपने तो प्लानिंग शब्द बोला है, खास तौर पे माइनॉरिटी के लड़के लोगों को, क्या उसमें उत्साह नहीं होना चाहिए देश के प्रति अपना वोट गिराने के लिए? वोट का हर आदमी को अधिकार है, जो जिसको मन मानता है, जिसको चाहता है उसको वोट करता है। तो वो देने के बाद आप प्लानिंग शब्द बोले। मतलब पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी जो कह रहे थे कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली में जी, बैठक हुई। हाँ, ये क्या किस चीज की बैठक हुई? अगर जे आप विधायक अगर है आप और आपकी पत्नी विधायक रही हैं, तो हम लोगों ने कभी आपके बारे में तो ये नहीं कहा कि आपको भी न्यायपालिका ने दंडित किया है। न्यायपालिका दंडित किसको करता है? हम लोगों ने तो कभी ये इलेक्शन में आप लोगों के बारे में हम तो खुद नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बुलवाना चाहते हैं। आप 10 साल के दंडित हैं न्यायपालिका से, और आप एक समुदाय को दिल्ली, गुजरात, बंबई मजदूरी करने वाले, अब यहाँ कोई व्यवस्था उन लोगों का नहीं है, जरी का कारखाना यहाँ नहीं चलता है, सिलाई का कारखाना यहाँ नहीं चलता है। इसके वजह से वो लोग दिल्ली, गुजरात, मुंबई रहते हैं। कोई प्रतिनिधि अभी पंचायत चुनाव होना है, इसमें प्रतिनिधि लोग जाएंगे वहाँ, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, अपने लोगों से मिलते हैं। आपको भी मिलने चलना चाहिए। आपने तो भेदभाव की राजनीति की, चलिए कोई बात नहीं है, आपका जो काम है वो कर रहे हैं। यादव मुसलमान पे आप बार बार अटैक हो रहे हैं। क्या आपको यादव वोट नहीं देता? आप अंदौली का नाम ले रहे हैं कि अंदौली में वोट पड़ा, क्या वो मुसलमान नहीं है? परवाह में वोट पड़ा, क्या वो मुसलमान नहीं है? जिसको दिल मानता है, आप गार्जियन बन के दिखाते हैं। आपने तो अपने ऐप को देखा नहीं और दूसरे के ऐप को प्लानिंग इसी तरीका से। आपकी पत्नी माननीय श्री विधायिका जी बोलती है कि पाकिस्तान से आया है, गायत्री देवी जी बोल रही है कि पाकिस्तान से आया है। क्या मैडम को ये पता था कि पाकिस्तान से जब आया है, तो उनको जब ये जानकारी थी तो यहाँ के खुफिया विभाग को, यहाँ के प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान से आया था। वोट गिराने के लिए। वो पाकिस्तान से कैसे वोट गिरेंगे? तो ये तो जवाब उनको ना देना चाहिए, जो मीडिया के सामने वो बोल रही थी कि पाकिस्तान से वोट गिराने आया है। देखिए विधायक जी, गठबंधन में हम लोग हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए आप 3 बार से आपकी पत्नी, 1 बार आप बने, पता नहीं आप वही कोर्ट के कारण से आपकी सदस्यता गई, और आप आज उस तरीके से हमलावर हो रहे हैं। क्या अपने आप को आप भूल गए हैं कि आज से 5 साल 2005 से पहले आप कहाँ थे? आप भी तो उसी संगठन में थे। तो हम लोगों ने तो कभी ऐतराज नहीं किया। आज इसमें आ गए तो आपका चोला बदल गया। इसलिए अहंकार अच्छी चीज नहीं है। एमपी, विधान परिषद और क्या कहते हैं मुखिया, विधायक, मंत्री से आपको सबक लेना चाहिए कि जब वो लोग रोड पे आ सकते हैं, किए गए परिहार विधानसभा में, आज तक उस 85 से 86 माह रोड आप नहीं बनाए हैं, और आप डंका पीटते कि हम विकास किए। जाइए आप देखिए, बिशनपुर से परसा होते हुए बाड़ा को एक रोड जोड़ती है, आपने उस रोड पे एक छीटी मिट्टी डलाया है? 12 से इंदरबा को एक रोड जोड़ता है, क्या आपने उस रोड पे एक मिट्टी डलाया है? आपने कोई काम नहीं कराया है जो 2005 के बाद नीतीश बाबू ने सैंक्शन किया। 85 रोडों का जो परिहार में मापा और खाका और नक्शा बैठा, उसी वही काम हुआ है। हम लोग सब आपकी बात जानते हैं कि आपने उसी काम को किया है जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने वहां के लिए पैटर्न भेजा था। ये अपने स्तर से कुछ नहीं। यह अपने स्तर से इनके पास जो आता है, इनके विधायक नीति का, ये 4 जगह शिलान्यास दिखा दे कि 1 करोड़ का काम कहीं कराए हूँ, तो मैं मान जाऊं। मैं इनको कह रहा हूं कि दिखा दे वीडियो के माध्यम से सर आपके, और आप ही के चैनल पे, इसलिए मैं बोलने के लिए इच्छुक हुआ हूं कि आप ही के चैनल पे वो ये शब्द बोले हैं कि सूरत में और अहमदाबाद में और वो क्या कहते हैं मुंबई में, दिल्ली में प्लानिंग, किस चीज की प्लानिंग हुई है? आप
क्यों धरातल पे ले जाने। उसी तरीके माननीय विधायिका महोदय बोल देती हैं कि पाकिस्तान से वोट गिराने तो उसको पकड़ना चाहिए। एसआईआर का आप उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब गलत एसआईआर हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है। और इस तरीके की बात रहेगी तो हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे आपके खिलाफ, अगर ऐसा दोबारा जुमला कोई इस्तेमाल कीजिएगा। आप विकास की बात करते हैं, आप भेदभाव की राजनीति करते हैं। 12 मनहर चौक से लेके और 12 गांव तक 1.5 फीट 2 फीट पानी रोड पे जमा रहता है, जो लालबंदी और परवाह को जोड़ता है। आपने उतना छांट के और लहुरिया चौधरी मोहल्ला में काम कराने का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया है आपने। आपको हम तो कहेंगे कि उस रोड से आप नहीं जाइए, आप जिस रोड पे काम ना कराए उस पे आपको नहीं चलना चाहिए, जब आप 20 सालों से आपके घर में विधायक पोस्ट का लाभ ले रहा है। 85 रोड, ये मैं जनता को भी सुनाना चाहता हूँ इस माध्यम से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जदयू की सरकार और काम विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 85 रोड परिहार को सैंक्शन करके दिया। और वो 85 रोड के सिवाय मैं बहुत ऐसा रोड है, अभी मैं गया था एक गांव में सौतिनिया गांव से सौतिनिया गांव के बगल में वहां क्या कहते हैं सरदल पट्टी को जोड़ने वाला सड़क है, उसमें छोटा सा काम है, वो 20 सालों से पड़ा हुआ है और आपने सौतिनिया को सरदल पट्टी से नहीं जोड़ा, जो सौतिनिया के लोग चले जाते हैं आसानी से परिहार। आपने मुख्यालय में नहीं किसी को जोड़ने दिया और आप बताते कि हमने काम कराया है। आपने उसी रोड पे पॉलिश कराया है जिस रोड को 2005 के बाद जब ये नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने और 85 रोड जब फाइनल हुआ। आगे से कोई भी बात बोलने से पहले, किसी समुदाय को टारगेट करने से पहले, नेता सबका होता है, राजा सबका होता है। आप अपने ऐप को भूल गए कि आप में क्या कमी है। आप भी तो इससे पहले कहाँ थे और किस तरीके की प्लानिंग करके कलेक्ट्रेट को लूटने गए थे, हम लोगों ने कभी बोला है? और उसमें आप दोषी करार दिए गए। और आप इसको समझ लीजिए कि आप इससे आगे आपको क्षमा मांगनी चाहिए जनता से। आपको जनता ने जिताया है, जो भी वोट पड़ा या पक्ष में या विपक्ष में, वो फायदा आपको हुआ, आप जीते, आप सबके नेता हुए। चलिए, ये थे मोहम्मद फैयाज जी हैं और फहीम जी हैं, और इन्होंने बड़ी बातें कही है। पूर्व विधायक परिहार से रामनरेश यादव जी के एक बयान पर काफी आक्रोश में है, जदयू के नेता हैं, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपने जो बोला है उसको वापस लीजिए, आपके द्वारा दिया गया बयान ये गलत है। एसआईआर इसका मतलब है कि गलत हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान से लोग वोट देने आए, बांग्लादेश से लोग वोट देने आए। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।